Good evening, students, and I welcome you. Up to now, you are been responding very good. आपकी इंटरेक्शन अच्छी चल रही है, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप करते हो, जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे इंटरेक्शन होने से क्या होता है कि आप सोचते हैं आंसर्स को और उनका आप जवाब देते हैं। उसे हमें लर्न करना है, सब्जेक्ट्स को मैं बार बार कह रहा हूँ, केमिस्ट्री को लर्न करना है, स्टूडेंट समझना है, बेसिक कंसेप्ट को समझ लो, फिर हम क्वेश्चन इनके करेंगे तो हम इजिली कर लेंगे पेपर में। तो देखो कि आपसे हमने स्टार्ट किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक बार ये आया 1 नंबर का, व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 1 नंबर का क्वेश्चन था ये पेपर में, बताइए व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स। 4 चॉइसेस दे दी थी उसने, बताओ सही कौन सा आंसर है। तो आपका क्या आंसर है, व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। They depend upon concentration of solute molecules. हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल करेक्ट आंसर, 1 नंबर आपको मिल गया। देखो ये जो भी हम करते हैं ना, रिवीजन रिकैप, इससे बहुत फायदा होता है। ये मत सोचना कि बड़े मुश्किल क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, और अगर जिनको समझ में आ गया वो आसानी से कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं पार्टिकल जो टूट जाते हैं या कि आपस में जुड़ जाते हैं, फिर उनका क्या होगा, उनके लिए हमने क्या बताया तुम्हें। हमने एक आपको बताया कि क्या हुआ स्टूडेंट, कुछ पार्टिकल्स थे, जैसे NaCl को डाला तो वो तो टूट गया, एक डाला था आपने, एक डाला 2 बन गए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आप मेजर कर रहे थे वो चेंज हो गई चेंज। हाँ जी। तो उसके लिए हमने एक करेक्शन बताई थी, वांट ऑफ फैक्टर बताया था ना। हाँ जी सर। तो आप बताओगे कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। चलो अब ये आ गया, वांट ऑफ फैक्टर के बारे में तुम्हें पता लग गया कि वो क्या होता है और किस तरह से एसोसिएशन और डिसोसिएशन हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसने ये दे दिया, बताओ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी स्टडी की तुमने। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। वहां कहाँ किया, अभी तक मैंने बॉइलिंग पॉइंट कराया नहीं था, उससे पहले कौन सी कराई तुमने। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। कहाँ कराया मैंने अभी, ऑस्मोसिस प्रेशर। मैंने अभी सॉल्व किया ही नहीं उसका फार्मूला। कौन सी मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला ड्राइव किया था। हमने सॉल्वेंट वोलेटाइल और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल। हाँ, तो हमने क्या सॉल्व किया था आपके लिए, कौन सा फार्मूला बनाया था लास्ट टाइम स्टूडेंट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला सॉल्व किया था, किसका किया था हमने, कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने स्टडी किया था स्टूडेंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहली जो हमने बताई कौन सी थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हाँ, तो फिर वेपर प्रेशर कम हो गया था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया, किसमें ऐड किया था नॉन वोलाटाइल, सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट। आपके पास नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, उसका कोई मास होगा W2, उसका कोई मॉलिक्यूलर मास होगा M2, और आपने सॉल्वेंट लिया था, सॉल्वेंट तो आपका वोलाटाइल था, ठीक है। इसके तो वेपर बने थे, इसका मास W1 है और इसका मॉलिक्यूलर मास M1 है, ठीक है। आपने जब सोल्यूट डाल दिया नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, लोअर हो गया था। हाँ जी। वेपर प्रेशर लोअर हो गया, आपको पता लग गया था जब मैंने ग्राफ बनाया था कि जो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का एक ग्राफ दिखाया था मैंने, वेपर प्रेशर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैंने टेम्परेचर लिया था केल्विन में। तो ऐसे आपको दिखा था कि ये हमारा सॉल्वेंट था प्योर, जब इसमें मैंने सोल्यूट डाल दिया तो क्या हुआ, उसका वेपर प्रेशर कम हो गया था, किसका, सोल्यूशन का। बोलो हुआ था, ये सोल्यूशन का आया था, इससे कम होता है, लोअर हो गया था, क्योंकि जब हमने सोल्यूट डाल दिया तो आपने कहा कि उसके तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो वेपर बनने वाले वो कम हो गए, और जब वो कम हो गए तो फिर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एक फार्मूला हमने डिराइव किया था, फार्मूला डिराइव किया था, जल्दी बताओ क्या किया था हमने। आपने ये कहा कि ये मेरा कंपोनेंट 1 जो है वो क्या है, सॉल्वेंट, उसको मैंने 1 लिखा था। तो आपने कहा कि इसका जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, वो P10 है। P10 क्या होता है, वेपर प्रेशर किसका, प्योर सॉल्वेंट का। सही है क्या, जल्दी बताओ, मैंने कोई गलती लिखी तो बता देना। P1 मैंने क्या बताया था, वेपर प्रेशर किसका है, P1 क्या है, वेपर प्रेशर
किसका बताया था P1? वेपर प्रेशर किसका होता है? सोल्यूशन का। हाँ जी। तो कौन सा छोटा है, P1 या P10? P1 जो है ये लेस देन P10 होता है, ठीक है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हमने बताया, डेल्टा पी। डेल्टा पी किसके बराबर होगा, P10 माइनस P1, ठीक है। हाँ जी। और अगर रिलेटिव लोअरिंग इन निकालना है तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया था P10 से। ये क्या होती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये किसके बराबर आई थी, Chi2। का I2 क्या होता है, अब न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ, का I2 क्या था, व्हाट इज का I2? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। हाँ जी। वो क्या होती है, N2/N1 प्लस N2, ठीक है। तो आपने एक फार्मूला बनाया था, ये देखो ये दिख रहा है, डेल्टा P बाई P10 इज इक्वल टू P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P10 इज इक्वल टू I2। I2 इज इक्वल टू N2/N1 प्लस N2, ठीक है। N1 और N2 क्या है, N1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, N2 मोल्स ऑफ सोल्यूट। लेकिन फिर मैंने कहा कि जो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए क्या बताया था, सोल्यूट बहुत कम होता है। हाँ जी। तो फिर फार्मूला क्या बन गया था, डेल्टा P बाई P10 इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, N2/N1। N2 क्या होता है, W2/M2। और N1 क्या होता है, W1। by M1। तो M1 ऊपर चले गया। तो फिर इस फार्मूले से हमने क्या बताया कि ये ही फार्मूला है जो यूज होने वाला। तो बताओ कि इसका सबसे मेन यूज क्या है, किस लिए ये हमने फार्मूला बनाया, इससे क्या निकालेंगे, इस फार्मूले से क्या निकालने जा रहे हैं स्टूडेंट, ये किस लिए यूज हुए थे, mass of unknown solute डिटर्मिनेशन ऑफ, mass of unknown solute। डिटर्मिनेशन ऑफ M2। M2 क्या है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो हम निकाल सकते हैं कि स्टूडेंट इस फार्मूले से मोलर मास, जो सोल्यूट का मोलर मास नहीं पता तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे। बोलो निकाल लोगे, हाँ जी सर। अच्छा वेरी गुड। तो इस पे न्यूमेरिकल आया था पेपर में, न्यूमेरिकल आया था, तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल आ गया, वो कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850, ए नॉन वोलाटाइल इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड 0.5 ग्राम, ठीक है। 39 ग्राम ऑफ बेंजीन है, इसका मोलर मास भी मुझे दिया हुआ है, और वेपर प्रेशर सोल्यूशन का 0.854 हो गया। आप कह रहा है मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस निकालना, आपको मिल रहा है 1 और 2 मिनट के बीच का वक्त, आप इसको करिए, तब तक मैं कर देता हूँ, नहीं तो आप देखो फार्मूला आपको पता है, तो फार्मूला जो पता है उसी को यूज करना, तो आप इसका आंसर करना है हमें, ठीक है। अब 1 मिनट का वक्त है, 2 मिनट का वक्त है ज्यादा। एक न्यूमेरिकल देखो, ऐसे न्यूमेरिकल पेपर में आ सकते हैं और आते भी हैं, ये न्यूमेरिकल जब आते हैं 2 नंबर का होता है एग्जाम में। देखो फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल आएंगे, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक ना एक न्यूमेरिकल हर साल आता है, उसमें चॉइस मिल जाएगी तो और अच्छा। इस बार चॉइसेस मिलने वाली हैं, आपको पता ही है कि इस बार चॉइसेस ज्यादा आने वाली हैं, तो आपको फायदा है कि आप जो आपको सही लगे आप कर लेना, लेकिन करने तो आना चाहिए हमें, कैसे करोगे, जब आपने फार्मूला सीख लिया स्टूडेंट तो फिर बहुत आसान है। हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल के लिए स्टूडेंट पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिखना बहुत ही जरूरी है। देखो यहाँ पर हमें अगर इसको लिखना है, इसका आंसर देखो हम कैसे करने जा रहे हैं पेपर में, मैं पहले भी न्यूमेरिकल्स को दिखाता हूँ, बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो कह रहा है वेपर प्रेशर, देखो बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, कोई भी क्वेश्चन है उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसे नोट किया जाए, उसी से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। वो कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन,
आपको पता लगा प्योर बेंजीन है, ठीक है। हाँ जी। ये लिक्विड होता है, देखो यहाँ पर आपको अगर लगे इसमें मेरे पास प्योर बेंजीन है, बेंजीन एक लिक्विड है स्टूडेंट। तो आपको पता है कि वैसे मेरे दिमाग में डायग्राम आ गई है, ये बेंजीन है स्टूडेंट इसके अंदर, और इसका कोई वेपर प्रेशर होगा बेंजीन का, ये सॉल्वेंट है, आपने देखा था। तो प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर वो कह रहा है एट सर्टेन टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पे, कोई एक टेम्परेचर होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से वेपर प्रेशर चेंज होता है। कितना है इस 0.850 बार। तो ये मेरा P1 क्या है, 0। वेपर प्रेशर किसका है, प्योर बेंजीन का। हाँ जी। तो मैंने 0 डाल दिया ना P के ऊपर, कितना दिया बताओ, 0.850 बार लिख दिया मैंने। बार एक यूनिट है प्रेशर का, तुम्हें पता है। अब एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाला गया जिसका वेट कितना है, 0.5 ग्राम। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को दिया है W2 क्या है, W दिया है, दिस क्या दिया है, वेट ऑफ द सॉल्यूट, 0.5। वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना दिया है मुझे, 0 पॉइंट, यूनिट भी देखने होते हैं क्योंकि यूनिट से चेंज हो जाती है स्टोरी। अब इसका मॉलिक्यूलर मास तो मुझे पता ही नहीं, निकालना है ना वो, इज एडिड, इसके अंदर मैंने डाल दिया W2 वाला, ठीक है। 39 ग्राम थी, ये कितनी थी बेंजीन, 39 ग्राम थी। तो W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मेरा क्या है बेंजीन, कितना है 39.0। 39 ग्राम ये दिया था, इसके अंदर 0.5 ग्राम ये डाला गया। और बेंजीन का मोलिकुलर मास दिया हुआ है M1 कितना दिया मुझे, 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये बेंजीन वाले हैं। अब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया, P1 कितना हो गया, कम हो गया ना इससे, कितना कम हुआ, 0.845 बार। एक्सपेरिमेंट किया ना मैंने, एक्सपेरिमेंट करके इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये कम हो गया ना इससे। हाँ जी सर। अब कह रहा है कि ये निकालना है, तो भाई पहले मुझे फार्मूला, देखो फार्मूला क्या लिखा हमने सबसे, अब ये सारी बातें मैंने लिख ली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने फार्मूला लिखा, फार्मूला क्या था, डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी बाई P10 इज इक्वल टू क्या होता है, काई 2, ठीक है, यही लिखा था हमने, काई 2। अब ये 0.5 है, ये 39 है, तो सल्यूट बहुत कम है, और इसके मोल्स निकालूंगा तो वो पता लग जाएंगे कितने हैं, कम है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मान लो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए फार्मूला क्या बताया था, डेल्टा पी बाई P10 इज इक्वल टू N2 बाई N1। N2 क्या था, W2 बाई M2 सॉरी, और M2, और N1 क्या था, W1 इंटू M1। तो मुझे निकालना क्या है, क्या निकालना है, M2। तो ये डेल्टा P क्या था, P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P10। P10 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 0.850, ठीक है, बार, माइनस उसकी कितनी दे रखी है सोल्यूशन की, 0.845, और नीचे कितना है P10 0.850 बार, ठीक है। तो ये मैं निकाल लूंगा, ये बार बार कट गए ऊपर नीचे से। चलो अब ये, अब मेरे को ये वैल्यू निकालनी है M2 स्टूडेंट, ये वैल्यू तो आ गई मेरे पास। तो W2 मेरे को दे रखा है, अब ये कितना आया, 0.850 में से मैंने माइनस कर दिए 0.845, कितना बचेगा 500, ये 0.005 है, डिवाइडेड बाई 0.850 है, ये वैल्यू आ गई। तो M2 की वैल्यू क्या है फिर, M2 क्या है, इसको 0.005 बाई 0.850, M2 उधर ले गया, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला बना लेता हूँ, चलो M2 की वैल्यू क्या आई, डेल्टा P बाई P10 इंटू W1
डिवाइडेड बाई W2 इंटू M1, यही बना। तो ये वाली वैल्यू आ गई। W1 की वैल्यू कितनी है, कितना ग्राम है, W1 39 ग्राम, और W2 कितना है 0.5 ग्राम, और M1 कितना है, मोलर मास कितना दिया मुझे बेंजीन का, 78 ग्राम पर मोल। ये कट गया। अब ये वाली वैल्यू निकालनी है, लो कितना आंसर आ रहा है। देखो एग्जाम में सारे स्टेप लिखने चाहिए, उसी के मार्क्स मिलते हैं। जितने मैं स्टेप लिखूंगा उसके मार्क्स मुझे मिलते जाएंगे स्टूडेंट्स। जो सही यूनिट लिखते हैं उसके भी मार्क्स मिल जाते हैं, जो स्टूडेंट यूनिट नहीं लिखते उसके नंबर कट जाएंगे। तो इस तरह से मैं न्यूमेरिकल कर सकता हूँ। देखो अब पता लग गया कि ये अननोन सोल्यूट जो था उसका मोलर मास निकालने का एक फॉर्मूला है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मेन यूज ही यही है स्टूडेंट्स, मेन यूज ही यही है। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आंसर मिलने वाला है 170 ग्राम पर मोल। हो जाएगा, कोई डाउट है, बोलो। नहीं। हो जाएगा। तो मैं आगे चलूं, आपने नोट कर लिया तो? 1 मिनट सर। हाँ नोट कर लो, सारा नोट कर लो। देखो एक एक कोई भी न्यूमेरिकल होता है उसके स्टेप्स लिखने जरूरी होते हैं स्टूडेंट, उसी के नंबर मिलते हैं। देखो मैं एक एक, जब मैंने ये लिखा मुझे आधा नंबर मिलता है, ये वाला मैंने किया इसका भी मुझे आधा नंबर मिला एग्जाम में, ठीक है। तो इसका ये हर चीज के मार्क्स मिलते जाते हैं, यूनिट्स के भी आधा नंबर मिले और आंसर के हाफ मार्क्स मिले, इस तरह से मिला के 2 नंबर हो गए। अगर आंसर गलत है तो बाकी सही है तो नंबर मिल गए ना आपको। अगर आपने स्टेप नहीं लिखे फिर क्या मार्क्स मिलेंगे। मार्किंग स्कीम पता तुम्हें क्या होती है, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। जितने भी स्टेप्स होंगे क्वेश्चन के उसके हाफ 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 इस तरह से नंबर मिलने वाले हैं, कुल मिला के 2। बात समझ में आ गई। हाँ जी सर। तो सारे स्टेप लिखने पेपर में न्यूमेरिकल में, लिख कोई लिया। गलत है तो कोई बात नहीं, जो सही स्टेप है उसके तो नंबर हमें मिल जाएंगे। तो गिवन इन्फॉर्मेशन और फार्मूला ही से ही आधा नंबर मिल जाएगा तुम्हें, और यूनिट सारे लिख दोगे तो उसके भी नंबर आधे मिल। चलो हो गया, वेरी गुड। तो नोट कर लो, फिर आगे चलता हूँ। कर लिया सर। वेरी गुड, तुम्हारी तो हैंड राइटिंग बहुत फास्ट है, तुम कर सकती हो। देखो तुम्हारे इंटेलिजेंस बहुत हाई है, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस करनी है एग्जाम के लिए। अभी तो टाइम है, ये समझो कि पेपर कितना है, केमिस्ट्री का तुम्हारा 21 मई को है, तो भी 2 महीने हैं। आप उन 2 महीनों में बहुत कुछ कर सकते हो, सारा कोर्स रिवाइज कर सकते हो। जो जो चैप्टर नहीं हो रहे, हमारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब में, आप उनको सुन लेना कॉपी और पेन निकाल के। उनमें क्वेश्चन बहुत डिस्कस हो रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन है, उनको नोट कर लो। क्वेश्चन आंसर वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाएंगे, या रीजनिंग रिजल्टिंग कैसे भी आ सकते हैं। क्वेश्चन मैं कैसे भी बना सकता हूँ पेपर में, वो तो एग्जामिनर की मर्जी है ना कि क्वेश्चन किस फॉर्म में देता है, लेकिन आंसर जिसको समझ में आ गया वो तो कर लेगा, और जो रट्टेबाजी कर रहा है वो नहीं चलेगा। आपको समझ आ गई बात? तो आपको समझना है ना, मगिंग नहीं करनी, बगिंग नहीं करनी। मेमोरी पार्ट होता है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन पहले लर्न कर लो और उसके बाद फिर उसको समझ लो, मतलब लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लो। चलो यहाँ तक तुम्हें आ गया समझ, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, बहुत आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है, समझ लो। अब देखो मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आ रहा हूँ, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन वॉल्यूम पॉइंट। इनके एप्लीकेशंस में भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन बताई थी, वो 10 बार क्वेश्चन आ चुका है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अब ये बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। पहली पॉइंट तो मुझे ये बता, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एक लिक्विड है, तुम कहते हो इसका बॉइलिंग पॉइंट है जी, तुमने कहा वाटर का तो सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। कितने प्रेशर पर, मैं पूछूंगा कौन से प्रेशर की बात कर रहे हो, आप कहोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो जब वेपर प्रेशर स्टूडेंट्स किसी भी लिक्विड का इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है तो वो बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। बोलो सही है गलत है, बोलो इंटरेक्ट करो, बात समझ लो। तो आपको क्या हुआ कि आपने क्या बताया था मेरे को कि ये लो सर, कि ये मैंने अभी एक ग्राफ बनाया था, आपने कहा ये टेम्परेचर है, उसको मैंने केल्विन स्केल में लिया, केल्विन में, और आपने कहा ये वेपर प्रेशर है, ठीक है। ये क्या है, वेपर प्रेशर। बोलो बनाया था हमने। तो आपने कहा कि जो सॉल्वेंट का था ऐसे दिख रहा था मुझे, ऐसे आया था, टेम्परेचर बढ़ता गया तो वेपर प्रेशर बढ़ता गया। और एक पॉइंट ऐसा आएगा स्टूडेंट, एक पॉइंट ऐसा आएगा
कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मान लो ये 1 atm है, इसको बार में अगर लिखूं तो उसको 1.013 बार कहते हैं, समझे। 1 atm इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 बार। सही है, बोलो सही है गलत है, जल्दी बताओ। सही है सर। तो इसका इस लाइन को मैंने यहाँ मिला दिया और इसको नीचे ले आया। ये टेम्परेचर ऐसा है, इस टेम्परेचर को क्या बोलूंगा, ये जो टेम्परेचर मुझे मिला स्टूडेंट, ये कौन सा टेम्परेचर है? ये तो मेरा प्योर सॉल्वेंट है। ये क्या है? प्योर है सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट का ये जो पॉइंट है, इस ये क्या है फिर? ये वाला पॉइंट कौन सा मिला टेम्परेचर का? इसे क्या बोलते हैं? मैं बता रहा हूँ T0B। तो T0B मेरा क्या है, जल्दी बताओ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये यहाँ पे बॉयल हो गया ना लिक्विड, इसका वेपर प्रेशर यहाँ पर इस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक के बराबर हो गया। तो ये क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बोलो सही है गलत है? हाँ जी। प्योर जो मैंने लिक्विड लिया था वो यहाँ पे बॉयल कर गया, कितने टेम्परेचर पर? T0B पे। जैसे वाटर है तो मैंने कहा ये 100 डिग्री पे बॉयल हो गया। जब मैं 100 डिग्री तक पहुंचा, 373 केल्विन पे पहुंचा, तो उसका जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया और वो बॉइलिंग पॉइंट आ गया वाटर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है हमें? ये समझ में आ गई स्टोरी? हाँ जी। अब क्या करता हूँ, कलर को चेंज कर लेता हूँ। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स कि चलो ये ब्लू था, मैंने ब्लैक सिलेक्ट कर लिया। अब देखो कि जब मैं सॉल्यूशन लूंगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इससे ज्यादा होता है या कम होता है, जल्दी बताओ। ये सॉल्यूशन है, इसका कम होगा ना इससे वेपर प्रेशर। ये सॉल्यूशन है, बोलो मैंने सही किया या गलत किया है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इससे कम होगा क्योंकि मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। आपने क्या ऐड कर दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। चलो वेरी गुड। सॉल्वेंट में तुमने क्या किया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, वेरी गुड। अब समझ लो, हर चीज को समझ। तो अब इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, ये नीचे आ गई लाइन, ऊपर थोड़ी है, इससे नीचे है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कहाँ गया? यहाँ ये एक इतने प्रेशर पर बॉयल होना है, तो इसको आगे बढ़ाता हूँ। अब ये टेम्परेचर आया, कौन सा आया? ये वाला। ये टेम्परेचर क्या है? टीबी। तो टीबी क्या है जल्दी से बताओ? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बोलो ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बोलो ये बढ़ा है या कम हुआ है? कम हो गया। अरे ये टेम्परेचर है, ये बढ़ा है या कम हुआ? बढ़ गया। बढ़ गया। जल्दी मत करना मेरे साथ, आराम से आराम से। अरे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना इधर को। हाँ जी सर। ये प्योर का था, ये इसका यहाँ तो बढ़ गया ना। ये टीबी जो है आपका ग्रेटर देन T0B। बोलो इंक्रीज हो गया। इसी को तो बोलते हैं एलिवेशन, इंक्रीज हो गया ना। इसी को क्या बोलते हैं? एलिवेट हो गया, मतलब बढ़ गया। अरे एलिवेटर लिफ्ट लगा के तो ऊपर जाते हो नीचे से, एलिवेट हो गया ना, तुम ऊपर चले गए। तो एलिवेशन हो गया, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ गया। कितना बढ़ा है? डेल्टा टीबी। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या है? ये बढ़ा है ना, जितना ये इतना अमाउंट बढ़ा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला बढ़ गया ना, ये बढ़ गया ना इतना, ये वाला बढ़ गया। तो डेल्टा टीबी क्या हुआ? टीबी माइनस T0B। बोलो सही है गलत है? सही है सर। सही है। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। क्या किए? एक्सपेरिमेंट। बिना एक्सपेरिमेंट के मैं क्या बताऊं क्या हुआ? तो एक्सपेरिमेंट करके पता किया कि ये जो इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट का, ये जो एलिवेशन होता है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो उन्होंने एक कंसंट्रेशन, अभी तुमने कहा कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन। अगर आपने ज्यादा साल्ट डाल दिया तो ज्यादा एलिवेशन होने वाली है, अगर कम डाला तो कम होने वाली है। बोलो सही है या गलत है? भाई एलिवेशन क्यों हो रही है? सोल्यूट को डालने से। आपने थोड़ा सोल्यूट डाला तो कम एलिवेशन हुई, और डाला तो और एलिवेशन हुई, होगी या नहीं होगी? जल्दी बताओ। तो जो इंक्रीज हुआ है, एक्सपेरिमेंट से पता किया स्टूडेंट्स, क्या पता किया कि ये जो एलिवेशन हो रही है, इसे डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन। किसके अंदर? बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज स्टूडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? मोलल कंसंट्रेशन। मोलल कंसंट्रेशन स्टूडेंट किसके प्रोपोर्शनल है? मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन।
बात समझ में आई? यहाँ पर ये ग्राफ है, देखो यही वाला जो मैंने बनाया था, ये सॉल्वेंट है, ये सोल्यूशन है स्टूडेंट्स, ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ये सोल्यूशन का है, ये इंक्रीज हो गया है, एलिवेशन हो गई है। तो जो एलिवेशन हुई है ये डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किसके प्रोपोर्शनल है? मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? एम क्या होती है? मोलैलिटी आपने पढ़ी थी ना, मोलैलिटी। हाँ जी सर। मोलैलिटी क्या होती है? एम क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या डेफिनेशन बताई थी? मोल ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यही डेफिनेशन बताई थी मोलैलिटी की। हाँ जी। याद आ गई? हाँ जी सर। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये कह रहा है कि जो डेल्टा टीबी है वो प्रोपोर्शनल है किसके? मोलैलिटी के। मोलैलिटी किसकी होती है? सोल्यूट की होती है ना, जो सोल्यूट मैं सॉल्वेंट में ऐड करता हूँ उसकी मोलैलिटी की बात कर रहा हूँ। वो उसका फार्मूला मैं पता ही है, मोल ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय केजी ऑफ द सॉल्वेंट। मोल ऑफ द सोल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, कितने मैंने किलोग्राम सॉल्वेंट डाला स्टूडेंट, ये उसके ऊपर डिपेंड करने वाली है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमने रिप्लेस किया एक कांस्टेंट से, और ये आ गया मेरा फार्मूला। क्या फार्मूला बन गया? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम स्टूडेंट। अब ये केबी क्या है स्टूडेंट? केबी को क्या बोलते हैं? केबी को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसका क्या नाम है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, और इसको और भी बोला जाता है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। देखो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है वो, इसलिए मैं लिखता हूँ। इसको एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। एलिवेशन का वर्ड आ रहा है ना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। ये कांस्टेंट है मेरा। तो अब मोलैलिटी का फार्मूला हमें पता है कि मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, उसकी वैल्यू मैं निकाल के यहाँ रख दूंगा तो मेरे को एक फार्मूला बन जाएगा। मुझे क्या करना? फार्मूला बनाना है, किस लिए? न्यूमेरिकल करने। यहां तक तो मेरा कोई डिफिकल्टी नहीं, नंबर 1 तक पहुंच गया। ठीक है, अब फार्मूला बनाना है। देखो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने W ग्राम सॉल्वेंट लिया, ठीक है, और W2 ग्राम मैंने सोल्यूट लिया, और मैं कह रहा हूं मेरा मॉलिक्यूलर मास M1 जो है, ये क्या है? मोलर मास किसका है? सॉल्वेंट का। इसको क्या बोल रहा हूं? मोलर मास सॉल्वेंट का। ठीक है, और M2 मैं कह रहा हूं मेरा मोलर मास है किसका? बताओ, सोल्यूट का। ठीक है, आपको मैंने कहा ये दे दिया, बताओ इसकी मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी कैसे निकालते हैं? मोलैलिटी का फार्मूला क्या है? तो आपने कहा मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ द सोल्यूट। क्या है फार्मूला मोलैलिटी का? मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, यही फार्मूला। तो आप ये कह रहे हो कि आपके पास सॉल्वेंट कितना है? W1 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स हैं सोल्यूट के? N2। मोल ऑफ सोल्यूट कितने हैं? W2 बाई M2। ठीक है, M2। ये हाँ वाले जी। मोल्स हैं किसके? सोल्यूट के। तो 1000 में कितने होंगे? 1000, 1 किलोग्राम, किलोग्राम चाहिए ना मुझे, किलोग्राम क्या होता है? 1000 ग्राम। तो कितना आंसर आएगा? W2 बाई M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1। ठीक है, ये क्या आ गया? मोलैलिटी। इसका क्या यूनिट बने? मोल पर केजी। बोलो सही है गलत है? मैंने सही किया या गलत किया? जल्दी से बताओ। मैंने क्या निकाली है? एम। क्या निकाल रहा हूं? एम की वैल्यू। ये मैंने सही किया या गलत किया? जल्दी से बताओ। कोई इसमें डाउट है? इंपॉर्टेंट है, देखो न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं, इसके ऊपर आप समझो कि क्या मैंने गलत किया सही किया, जल्दी से बताओ। सही किया सर। सही किया। आपको कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कोई डाउट तो नहीं है? अब इसकी वैल्यू मैं यहां पर रखने जा रहा हूँ इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 का फार्मूला क्या बन गया? तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम की वैल्यू क्या रखी है मैंने? W2 1000। ठीक है,
डिवाइडेड बाई क्या आया, m2 इंटू w आ गया, बोलो सही है। हाँ जी। अब देखो ध्यान देना, हमें जल्दी नहीं है, समझ लो ताकि कोई गलती मुझसे भी ना हो जाए। फार्मूला मतलब मैथमेटिक्स हमारा जो केमिस्ट्री मतलब ज्यादा नहीं होता, छोटे लेवल का होता है, लेकिन यहीं पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, यूनिट्स वगैरह गलत लिखते हैं। ये एक न्यूमेरिकल आएगा, एक बार 3 नंबर का न्यूमेरिकल आ गया था, तो मैं इस तरह से सिखाता हूँ कि एक एक स्टेप मैंने लिखा जैसे कि मुझे पूरे नंबर मिल जाए। अब m2 निकालना है, किस लिए यूज करता हूं, मैंने कहा दे आर यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, किस लिए यूज होते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ, क्या डिटर्मिन करते हैं हम इन सबसे, m2। m2 क्या है, मोलर मास किसका है, सोल्यूट का, यही निकालना है आपको। सोल्यूट का मोलर मास अननोन होता है, तो फार्मूला क्या बन गया, फिर m2 को इधर ले जाओ, तो m2 किसके बराबर हुआ, यहाँ पे kb है, w2 है और ऊपर 1000 है, ठीक है, और नीचे क्या आ गया, डेल्टा टीबी इंटू w। बोलो ये फार्मूला बन गया, बन गया कि नहीं, जल्दी बताओ। हाँ जी सर। तो ये फार्मूला मैं यूज करूंगा अब न्यूमेरिकल्स के लिए, यहाँ पर भी मैंने दिखा दिया दोबारा से, अगर कोई डाउट है यहाँ पर, ये हमने फार्मूला यूज करना। जो भी फार्मूले मेरे होते हैं स्टूडेंट्स, एक चीज को याद रखना, मैं उनको ना लिख के ना लाल पेन से ब्लॉक्स में डाल देता हूँ। ब्लॉक में डालने का मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने वाला है न्यूमेरिकल में, ये मुझे याद हो गया, ताकि मैं जल्दी से जल्दी उसको कर सकता हूँ। पेपर में नहीं है तो मुझे पूरा डिराइव करना पड़ता है। तो आइए आपको लर्न करना, और नहीं आता तो हम इनको डिराइव कर रहे हैं, डेरिवेशन भी कर सकते हैं। बोलो यहां तक समझ में आई स्टोरी, यहां तक हमें समझ में आ गया। हाँ जी सर। अच्छा आगे चलूं, हाँ जी। अच्छा वेरी गुड। अब देखो कि हमने कहा कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है स्टूडेंट, उसका फार्मूला आपने निकाल लिया, क्या निकाला, m2 इज इक्वल टू 1000 w2 इंटू के बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू। तो ये फार्मूला मेरा यूज होने वाला है किसमें, न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल्स में। अब देखो कि स्टूडेंट ये जो केवी की वैल्यू होती है, ठीक है, केवी की वैल्यू किसके ऊपर किसकी होती है, ये केवी किसका है, जब मैंने लिखा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम स्टूडेंट्स, तो ये केबी जो है ये किसके लिए है, केबी किसका होता है, ये एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट किसका होता है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है, डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली, किसके लिए होता है, ये सॉल्वेंट का होता है, फॉर द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डाला था मैंने, केबी किसका है, ये फॉर सॉल्वेंट के लिए हम डिटरमिन करते हैं, सॉल्वेंट के लिए हम इसकी वैल्यू को डिटरमिन करते हैं। अब उसने एक क्वेश्चन ये पूछ लिया, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ केवी। लो 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, बताओ इसका आंसर, केवी के यूनिट्स कैसे निकालोगे, केवी के यूनिट्स बताओ स्टूडेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया पेपर, बहुत आसान है, सॉल्वेंट के लिए ये होता है, और ये हमें एग्जाम में उसकी वैल्यू देगा जब न्यूमेरिकल। तो बताओ कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स। आपके पास 1 मिनट का वक्त है इसको आंसर करने के लिए, इसके यूनिट्स बताओ स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, यूनिट कैसे निकालते हो, मैंने बहुत आसान तरीका बताया हुआ, फार्मूले को यूज करो, मैं याद थोड़ी कर सकता हूँ। इसके इसका यूनिट रख दो, इसके यूनिट रख दो, फिर इसके यूनिट आ जाएंगे। क्या आ रहा है आंसर आपका, तो इसके यूनिट क्या आ रहे हैं स्टूडेंट्स, निकल आया आंसर क्या, यूनिट्स आ गए।
भाई डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो के बी की वैल्यू क्या है? डेल्टा टी बी बाई एम। तो डेल्टा टी बी का यूनिट क्या होता है? केल्विन। और मोलैलिटी का यूनिट क्या होते हैं? मोल पर ग्राम केजी। kg तो फिर क्या आंसर आ गया? केल्विन केजी पर मोल। आ गया क्या नहीं? बोलो, कोई डिफिकल्टी है? इतना ही लिखना था, एग्जाम में 1 नंबर मिल जाएगा। बोलो, समझ में आ गया? कोई भी यूनिट कैसे निकालते हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री, ऐसे ही तो निकालोगे, और क्या निकालोगे? फार्मूले में वैल्यूज रखो। आगे चलूं? यहां तक सॉल्व हो गया हमारा? ठीक है? हाँ एनी जी। डिफिकल्टी स्टूडेंट, एनी डाउट? नो सर। अच्छा, आप देखो जी, आपको पेपर में न्यूमेरिकली आना है। अब आपको न्यूमेरिकल आ गया, आपको मिला है 1 से 2 मिनट का वक्त इसको सॉल्व करना। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टूडेंट। अब न्यूमेरिकल ही पेपर में पूछे जाने हैं, इसके अंदर न्यूमेरिकल ही आने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताओ कि इसको कैसे करना। जो पहले गिवन होता है उसको लिखो, और सारे स्टेप्स लिखने हैं, और उन्हीं के मार्क्स मिलने वाले हैं। तो पहले गिवन इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास? जो कह रहा है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। मेरे पास वाटर है स्टूडेंट, सॉल्वेंट। उसका मास कितना दिया हुआ है? 1 kg का मतलब है 1000 ग्राम मेरे पास वाटर है। कितना ग्लूकोज डाला है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होता है? वाटर का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास? 80। 18। चलो इतना पता नहीं। तो ये 18 ग्राम पर मोल। अब ये कह रहा है इसमें ग्लूकोज डाला मैंने, तो सॉल्यूट मेरा कौन सा है? ग्लूकोज। फार्मूला दिया हुआ है C6H12O6। इसका W2 कितना दिया हुआ है इसमें स्टूडेंट्स? 18 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है ग्लूकोज का? M2 कितना होगा? 6 × 12, 12 × 1 + 16 × 6। स्टूडेंट ये कितना आएगा? ग्लूकोज का पता ही है वैसे तो, मेरे ख्याल इसका ग्लूकोज का कितना होता है? 180 होता है शायद, चेक कर लो, चेक कर लो ग्लूकोज का कितना आता है। 180 ग्राम पर मोल आना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू निकाल ली हमने। तो इसका भी मुझे मिल गया 180 ग्राम पर मोल स्टूडेंट। ठीक है। अब वो कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल बॉयल एट 1.013 बार। 1.013 बार का मतलब क्या है? जब मैंने प्रेशर 1.013 बार दे दिया स्टूडेंट, विच इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, तो ये क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहाँ होता है? 1 एटमॉस्फेयर की बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर क्या होता है? आपको उसकी वैल्यू पता है क्या होती है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर T0B क्या है? कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर? ऑलरेडी हमें पता है, इसलिए वैल्यू नहीं दी उसकी स्टूडेंट। 373.15 केल्विन होता है। हर बार केल्विन यूज करने हैं एग्जाम में, सेंटीग्रेड को यूज नहीं करना। एक चीज का ख्याल रखना, कोई भी चीज सेंटीग्रेड में यूज नहीं करनी। कौन सा यूनिट यूज करना है? केल्विन। अब यहाँ पर केबी की वैल्यू दी है उसने, कितनी है केबी की वैल्यू? 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये वैल्यू दे रखी है मुझे स्टूडेंट, ये वाली वैल्यू मुझे दे रखी है स्टूडेंट। ठीक है, केल्विन पर किलोग्राम स्टूडेंट। तो अब आपने यूज करना है
फार्मूला, ठीक है। डेल्टा टीबी क्या होता है, केबी इंटू एम। तो हमें डेल्टा टीबी निकालना है पहले, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो सारी वैल्यूज तो हैं, मोलैलिटी निकालो और मोलैलिटी की वैल्यू यहाँ रख दो, डेल्टा टीबी आ जाएगा। केबी की वैल्यू दे रखी है, तो आपके पास 1 मिनट का वक्त है, जल्दी करो फिर हम देखते हैं। एम निकालो, एम की वैल्यू फाइंड करो स्टूडेंट्स। मोलैलिटी क्या होती है, एम क्या होता है, मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, यही होता है। मोल कितने हैं सोल्यूट के, सोल्यूट कौन सा मेरा, ग्लूकोज। W2/M2, और यहाँ पे दे ही रखा है वाटर कितना, 1 kg। 1 kg में देखो दिया, W2 की वैल्यू कितनी है, 18 ग्राम। M2 कितना है, 180, ठीक है। ये ग्राम है, ये ग्राम पर मोल है स्टूडेंट। और यहाँ पर आपके पास कितना आया, कैलकुलेट करो, मोलैलिटी कितनी आई स्टूडेंट। और वो फार्मूला भी मेरे को पता है, अगर इससे नहीं करना तो दूसरा फार्मूला यूज कर लो। वो दूसरा फार्मूला मैंने निकाला ही था आपका, दूसरा मैं निकाला ही था आपका, कितना था, तो मोल, मोल पर केजी में आ जाएगा आंसर स्टूडेंट। आपके पास यहाँ पर 1 kg है, आपको दिया ही हुआ इसने। तो ये वैल्यू निकालो, या कि वो फार्मूला सीधा यूज करो जो मैंने अभी डिराइव किया था। कौन सा डिराइव किया था, डेल्टा टीबी का फार्मूला क्या निकाला था हमने, केबी इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाई क्या था, M2 इंटू W1। तो इसको यूज कर लो, ठीक है। तो यहां से आप डेल्टा टीबी की वैल्यू निकालो। कितना आंसर आ रहा है, 1 मिनट से कर रही हूँ। जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू। तो 0.052 क्या आया, केल्विन में आया ना बॉइलिंग पॉइंट। ये डेल्टा टीबी है। तो निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, क्या पूछ रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, मतलब आपको निकालना है टीबी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना, ठीक है। अभी आपके पास डेल्टा टीबी आ गया। डेल्टा टीबी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का ज्यादा होता है T0B से। तो डेल्टा टीबी प्लस T0B जो होगा वो होगा सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी कितना है, 0.052 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का कितना है, 373। ये वैल्यू उसने दी नहीं थी ना, हमें पता थी वो वैल्यू। तो ये फिर कितना आ गया आंसर, इन दोनों को ऐड कर दो, ये आंसर आएगा, ठीक है। हाँ जी सर। कितना आया ये वैल्यू, 373 इससे बढ़ गया ना वैल्यू, इससे बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट इंक्रीज हो गया। इसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर से ज्यादा आया, मतलब एलिवेशन हो गई बॉइलिंग पॉइंट। 373.2। ओके, 373.2 कह रहे हो केल्विन, चलो 202 है। अच्छा ठीक है। तो इस तरह से हम सारे स्टेप लिखते हैं पेपर में, कोई भी क्वेश्चन है उसके सारे स्टेप लिखे जाएंगे, कोई भी स्टेप को मिस नहीं करेंगे स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तब जाके हमारा आंसर आएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, न्यूमेरिकल। ऐसे न्यूमेरिकल आने वाले पेपर में, इनको सॉल्व करना सीख लो, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा
पूरे पूरे स्टेप लिखने हैं और उसी के हमें मार्क्स मिलने वाले हैं, उसी के हमें मार्क्स मिलने। अब ये कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज गिवन व्हेन 0.10 नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम, बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, केबी गिवन है। केबी जो होती है वैल्यू, ये हमेशा सॉल्वेंट के लिए होती है स्टूडेंट, इनके यूनिट भी बार बार बता रहा हूँ, किलो केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब आपको मिल रहे एक से 2 मिनट का वक्त इसको सॉल्व करने के लिए। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाएंगे, इनको अच्छी तरह से कर लो। कोई भी आंसर के लिए सब पहले गिवन चीजें सारी लिख ली जाती हैं स्टूडेंट्स। अब मेरा सॉल्वेंट क्या आंसर है स्टूडेंट, इसमें बेंजीन, और उसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है ये प्योर सॉल्वेंट का, T0B क्या है, बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का कितना दे रहा है, 353.23 केल्विन। और व्हेन 1 पॉइंट, इसके अंदर कितना डाला मैंने सोल्यूट स्टूडेंट्स, W2, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, नॉन वोलेटाइल मैंने सोल्यूट डाला कितना, 1.80 ग्राम स्टूडेंट। बेंजीन का कितना है, W1, सॉल्वेंट का कितना है, बेंजीन का 90 ग्राम बेंजीन है स्टूडेंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू, तो टीबी की वैल्यू दे रखी है बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया ना, एलिवेशन हो गई 354.11 केल्विन, ठीक है। और केबी की वैल्यू दे रखी है मुझे स्टूडेंट बेंजीन की, ये सॉल्वेंट के लिए ही होती है हमेशा, बार बार कह रहा हूँ, कितनी दे रखी है, 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल स्टूडेंट्स, ये वैल्यू मुझे बेंजीन के लिए उसने दे दी। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, 354.11 माइनस 353.23 केल्विन, तो यहाँ पे डेल्टा टीबी मुझे मिल जाएगा, कितना वैल्यू आ रहा है, तो फार्मूला लगा दो फिर, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम स्टूडेंट, और मोलैलिटी हमने निकाली थी, बार बार हम निकाल चुके हैं फार्मूला, वही यूज कर रहा हूँ, मोलैलिटी का, मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, वही फार्मूला लगाओ। और मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला हम निकाल चुके हैं स्टूडेंट, क्या निकाला था, 1000 into W2 into KB स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाई डेल्टा TB into W1, तो ये फार्मूला अप्लाई करो और मॉलिक्यूलर मास इसका निकालना स्टूडेंट, यूनिट भी रखने हैं, बहुत सोच समझ के, इंपॉर्टेंट होता है। केबी की वैल्यू 2.53, केबी की वैल्यू कितनी है, 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल इनवर्स कह रहा है स्टूडेंट। W2 कितना दिया है, 1.8 ग्राम दिया है, और ये जो 1000 होता है ये हमने ग्राम पर केजी आपको बताया था, कैलकुलेट किया था, 1000 ग्राम पर केजी होता है। डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट, ये कितने आया है डिफरेंस, ये वाला 354.11 में से 353.25 को माइनस करो, कितना आया फिर, किसको माइनस करना है? इन दोनों को माइनस करूंगा, डेल्टा टीबी आएगा ना, 0.86। 0.86 केल्विन में आया ना डेल्टा टीबी, तो यहाँ पे रखूंगा ना इसकी वैल्यू। और W1 मेरा कितना है, सॉल्वेंट का कितना मास है, 90 ग्राम,
चलो जो कटते हैं काटो, ये किलोग्राम से किलोग्राम कटा, ठीक है, तो ये ग्राम से ग्राम भी कट गया, तो अब ये ग्राम पर मोल रह गया ना, ये मॉलिक्यूलर मास इसका आ जाएगा, कितना आ रहा है? 1 minute. इस सारे चैप्टर में न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने वाला है, कोई भी आएगा, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो हमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, और एक एक वर्ड बाय वर्ड यूनिट वगैरह सारे लिख के करनी है स्टूडेंट, ताकि कोई गलती ना हो जाए। यूनिट्स में मिस्टेक होती है, उसको हमें समझना है, हर यूनिट को समझना है स्टूडेंट की, कोई यूनिट में गलती ना हो जाए, इसलिए बार बार करते हैं कि देखो कि हमारा सही आ रहा है आंसर। मेनली ये जो भी मैं कर रहा हूँ इनकी यूजेस आपको समझ में आ रहे हैं, दे आर यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। क्या निकालते हैं इनसे? मोलर मास ऑफ सोल्यूट स्टूडेंट्स, इन सबसे यही निकालने वाले हैं M2, क्योंकि वो अननोन होता है, अननोन देते हैं तो उससे हम इस एक्सपेरिमेंट करके ये वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्सपेरिमेंटली हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, और उनकी केवी वैल्यू हमने ऑलरेडी दे रखी है आपको टेबल में, वो मिलेगी। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। 58.83. अच्छा 58.83, इसके यूनिट भी जरूर लिखने पेपर में, बिना यूनिट के तुम्हारे नंबर कटते हैं। बताओ यूनिट क्या लिखे? अरे मोलर मास के यूनिट क्या होते हैं? ग्राम पर मोल, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे लिखे, तो दिख रहा है मुझे, बाकी सब कट जाएंगे। हाँ जी, सॉरी. एक चीज याद रखना, हाफ मार्क्स जो यूनिट्स के हैं न्यूमेरिकल में यूनिट्स लिख देना, ये बहुत काम की चीज है, आपको मार्क्स मिलते हैं, उसके मार्क्स मिलते हैं, बार बार कह रहा हूं। बात समझ में आई? हाँ जी सर. तो फिर अब कल कितने बजे क्लास है? सर जो सुबह ले लो. तो सुबह 1 बजे क्लास कर दूं? हाँ जी सर. चलो ठीक है, फिर कल आगे इसके चलते हैं। ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, देन वी विल मीट यू टुमारो। तो आपको समझ में आ गया न्यूमेरिकल कैसे करनी है, बहुत धीरे धीरे एक एक स्टेप लिख के उसको करो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और एक न्यूमेरिकल आने वाला है कम से कम, चॉइस मिलती है तो और अच्छा, जो अच्छा लगे वो कर देना। ठीक है, ओके देन, फिर मैं मिलता हूँ कल। थैंक यू सर. ओके स्टूडेंट्स।